नमस्कार। आज हम बॉलीवुड म्यूजिक के दो बहुत बड़े नामों पर बात करने वाले हैं, कुमार शानू और अरिजीत सिंह। हाँ, दोनों ही अपने आप में लेजेंड्स हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ना एक वीडियो का सारांश है जो एक बड़ा मजेदार सवाल पूछता है। सवाल यह है कि इन दोनों में से किसकी गायकी में ज्यादा फील है, मतलब इमोशनल डेप्थ किसकी आवाज में ज्यादा महसूस होती है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। हमेशा बहस होती है इस पे। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत को पकड़कर चलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विश्लेषण है ये इन दोनों गायकों की भावनात्मक अभिव्यक्ति को कैसे देखता है और क्या नतीजा निकालता है। ठीक है। हमारा मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है, बस ये देखना है कि स्रोत क्या कह रहा है इनके इमोशनल पहलू पर। चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहता है। तो स्रोत ना अपनी बात शुरू करता है कुमार शानू से। ओके, 90s के किंग। हाँ, उनकी आवाज को सीधे सीधे जोड़ा गया है 90 के दशक की रोमांटिक फिल्मों से। स्रोत कहता है कि उनकी आवाज में एक सोलफुल, मतलब दिल को छू लेने वाली बात है जो उस जमाने के रोमांस का जैसे चेहरा बन गई थी। बिल्कुल। सोलफुल शब्द उनके लिए बहुत सही बैठता है। और स्रोत मिसाल देता है गानों की, जैसे तुझे देखा तो या मेरा दिल भी कितना पागल है। हाँ, क्लासिक्स हैं ये तो। स्रोत कहता है कि इन गानों को सुनते ही ना एक नॉस्टैल्जिया, मतलब वो पुरानी मीठी यादें और एक खास तरह का प्यार वो महसूस होता है। स्रोत ने इसे क्लासिक रोमांटिक फील का है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत मजबूत है। नॉस्टैल्जिया वाली बात तो बिल्कुल सही है। उनकी आवाज सुनते ही वो पूरा दशक आंखों के सामने आ जाता है ना? वो गलियां, वो छतें। बिल्कुल। और स्रोत जैसे सोलफुल कह रहा है, वो सिर्फ आवाज की मिठास नहीं है, उस दौर की फिल्मों का माहौल, वो एक मासूमियत थी, एक ठहराव था, वो सब शानुदा की आवाज में था। सही कहा। ये नॉस्टैल्जिया शब्द का इस्तेमाल सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है। स्रोत शायद ये इशारा कर रहा है कि वो एहसास अब कम मिलता है। उनकी आवाज जैसे उस पूरे कल्चरल दौर को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो क्लासिक रोमांटिक फील की बात है ना, क्लासिक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक ऐसी स्टाइल जो टाइमलेस हो गई है, एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा। उसमें एक सुकून है, एक जानी पहचानी सी बात। स्रोत के हिसाब से उनकी आवाज में इमोशंस का इजहार बहुत सीधा था, सरल का, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। शायद इसीलिए स्रोत इसे क्लासिक कह रहा है। क्लासिक और कंफर्टिंग, हाँ, ये शब्द सही लग रहे हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये फील उस जमाने के लिए तो ठीक थी, पर आज के हिसाब से थोड़ी सिंपल है, या क्लासिक मतलब बस एक बेंचमार्क? नहीं, स्रोत सीधे सीधे सिंपल तो नहीं कहता, लेकिन क्लासिक कहने का मतलब ही यही है कि वो एक स्थापित शैली है जो एक खास टाइम और कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी है। स्रोत का फोकस इस पर ज्यादा है कि उनकी आवाज उस दौर के रोमांस को बहुत ईमानदारी से दिखाती थी। बेंचमार्क वाली बात ज्यादा सही लगती है, एक तरह की नींव है वो। स्रोत का जोर इस बात पर है कि शानू की आवाज वो फील पैदा करने में कामयाब रही जो उस वक्त चाहिए थी, एक सुकून वाला, उम्मीद वाला रोमांस। ठीक है, ये बात समझ आई। अब कुमार शानू की आवाज अगर क्लासिक रोमांटिक फील है स्रोत के हिसाब से, तो फिर अरिजीत सिंह, उनको कहाँ रखा है इस विश्लेषण में? हाँ, तो यहाँ स्रोत एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। कुमार शानू के क्लासिक एहसास के ठीक उलट, अरिजीत सिंह की आवाज को स्रोत मॉडर्न, यानी आज के जमाने की, और रॉ इमोशन, मतलब एकदम असल, बिना किसी लाग लपेट वाले जज्बात से भरी हुई बताता है। मॉडर्न और रॉ इमोशन। हाँ, यहाँ रॉ शब्द पर ध्यान देना होगा, मतलब भावनाएं अपने सबसे खरे, अनफिल्टर्ड रूप में, पॉलिश्ड नहीं। अच्छा, रॉ इमोशन, मिसालें दी हैं स्रोत ने, जैसे तुम ही हो या चन्ना मरिया, इनमें क्या खास बात है स्रोत के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं गानों का जिक्र है। स्रोत कहता है कि ये गाने दिल का दर्द, प्यार की शिद्दत, कंफ्यूजन, इन सब को इतने रियलिस्टिक, मतलब यथार्थवादी तरीके से पेश करते हैं कि सुनने वाला फौरन कनेक्ट कर जाता है। रियलिस्टिक होने का मतलब स्रोत के हिसाब से ये है कि उनमें सिर्फ मिठास या सुकून नहीं है, आज के रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, दर्द है, पैशन है, वो सब शामिल है। ऐसा लगता है गायक सिर्फ गा नहीं रहा, उन भावनाओं को जी रहा है। स्रोत इसी को मॉडर्न हार्ट टचिंग फील कहता है, आज के दौर का दिल को सीधे छूने वाला एहसास। तो रॉ इमोशन का मतलब ये हुआ कि आवाज में वो दर्द, वो टूटन या जुनून वो ज्यादा खुलकर आता है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये रॉनेस आती कहाँ से है, आवाज के उतार चढ़ाव से या गाने के स्टाइल से? देखिए, स्रोत बहुत ज्यादा टेक्निकल बारीकियों में तो नहीं गया है, लेकिन रॉ इमोशन और रियलिस्टिक जैसे शब्द सुनकर अंदाजा यही लगता है कि इशारा गायकी के अंदाज की तरफ ही है। अच्छा, हो सकता है आवाज में कहीं हल्का सा कांपना हो,
कहीं सांस का इस्तेमाल हो, कहीं इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाए। शायद ये सब मिलकर वो कच्चापन या रॉनेस लाते हो। ऐसा लगता है स्रोत ये कह रहा है कि अरिजीत की गायकी में भावनाएं बहुत सजी सवरी नहीं लगती, जैसी महसूस होती हैं वैसी ही सामने रख दी जाती हैं, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, गुस्सा हो। और यही मॉडर्न है। हाँ, शायद इसलिए मॉडर्न है क्योंकि आज के सुनने वाले शायद भावनाओं के इस ज्यादा खुले, कभी-कभी बिखरे हुए इजहार से ज्यादा जुड़ पाते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प तुलना हो गई। एक तरफ शानुदा की आवाज में ठहराव, सुकून, एक क्लासिक फील, और दूसरी तरफ अरिजीत की आवाज में आज की भागदौड़, उलझन और एकदम सीधी चोट करने वाली सच्चाई। बिल्कुल, स्रोत का विश्लेषण यही कंट्रास्ट दिखा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि एक सही है दूसरा गलत, या एक गहरा है दूसरा नहीं, बल्कि वो ये बता रहा है कि भावनाओं को महसूस करने और उन्हें गाने में ढालने के तरीके कितने अलग हो सकते हैं, और दोनों ही अपने अपने ढंग से असरदार हैं, जैसे दो अलग अलग इमोशनल दुनियाएं दिखा रहा हो स्रोत। तो फिर वो बड़ा सवाल जो स्रोत ने उठाया था, कौन ज्यादा फील से गाता है, इसका क्या जवाब देता है स्रोत? क्योंकि ये बहस तो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये सवाल ही ऐसा है कि इसका कोई एक जवाब मिलना मुश्किल है, और स्रोत भी इसी नतीजे पर पहुंचता है। वो किसी को विनर नहीं बताता। अच्छा, तो फिर? बल्कि स्रोत का जो निष्कर्ष है वो काफी बैलेंस्ड है, समझदारी भरा। वो कहता है कि ये पूरी तरह से सुनने वाले की पसंद पर, उसकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो मतलब ये सब्जेक्टिव है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? किस तरह के सुनने वाले को कौन पसंद आ सकता है? हाँ, स्रोत इसे बहुत साफ बताता है। कहता है अगर कोई सुनने वाला क्लासिक रोमांटिक फील ढूंढ रहा है, अगर उन्हें 90s की मीठी यादों में खोना है, अगर वो उस दौर का सुकून वाला सीधा साधा प्यार महसूस करना चाहते हैं, तो कुमार शानू की आवाज शायद उनके दिल के ज्यादा करीब होगी। ओके, एक तरह की इमोशनल गारंटी। हाँ, कुछ वैसा ही, उस जाने पहचाने एहसास की। वहीं दूसरी तरफ स्रोत कहता है अगर कोई मॉडर्न हार्ट टचिंग फील चाहता है, अगर वो आज के दौर के जज्बातों से, चाहे वो उलझे हों, इंटेंस हों, दर्द भरे हों, सीधे जुड़ना चाहता है, अगर उन्हें इमोशंस का खरा अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन पसंद है, तो अरिजीत सिंह की गायकी शायद उन्हें ज्यादा अपील करेगी। मतलब अरिजीत की आवाज आज की नब्ज पकड़ती है स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है। तो मतलब स्रोत के हिसाब से कोई एक बेहतर फील नहीं है, बस अलग फील है, कोई नंबर 1 या 2 नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। स्रोत का जो आखिरी वाक्य है वो इसी बात को कंफर्म करता है। वो कहता है दोनों की आवाज अपने अपने अंदाज में दिल छू जाती है, और असली जीत आपके दिल की पसंद की होती है। इसका सीधा मतलब है कि इमोशनल असर तो दोनों पैदा करते हैं, लेकिन उनका रास्ता और मंजिल थोड़ी अलग है। एक आपको गुजरे कल में ले जाता है, दूसरा आज की हकीकत में साथ चलता है। स्रोत किसी एक को बेहतर नहीं बता रहा, बल्कि दोनों के यूनिक इमोशनल कंट्रीब्यूशन को मान रहा है। ये वाकई एक बैलेंस नजरिया है। अक्सर ऐसी तुलनाओं में लोग एक साइड ले लेते हैं, लेकिन स्रोत ने दोनों की जगह को सम्मान दिया है। हाँ, क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि ये पसंद सिर्फ क्लासिक बना मॉडर्न की ही है, या सुनने वाले की उम्र, उसके लाइफ एक्सपीरियंस या मूड पर भी डिपेंड करती है? स्रोत सीधे तौर पर उम्र या मूड की बात तो नहीं करता, लेकिन जब वो कहता है पसंद की बात है, तो उसमें ये सब बातें कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। अच्छा, जाहिर है जब स्रोत क्लासिक रोमांटिक फील और नॉस्टैल्जिया की बात करता है, तो वो उन लोगों को ज्यादा अपील करेगा जिन्होंने वो दौर जिया है या जिन्हें वैसा स्टाइल पसंद है। और जब वो मॉडर्न रॉ इमोशन और रियलिस्टिक की बात करता है, तो ये शायद उनसे ज्यादा जुड़ेगा जो आज के माहौल में जी रहे हैं और अपने एहसासों का वैसा ही अक्स गाने में ढूंढते हैं। सही बात है। तो हाँ, ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है, ये सुनने वाले की अपनी इमोशनल कनेक्शन और जरूरत की बात भी है, जैसा स्रोत इशारा करता है। दोनों ही गायक अपनी अपनी पीढ़ी और अपने सुनने वालों के लिए एक इमोशनल आवाज बने हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो स्रोत के विश्लेषण पर आधारित थी, ये एकदम साफ है कि कुमार शानू और अरिजीत सिंह दोनों ही अपनी गायकी से गहरा भावनात्मक असर डालते हैं। बिल्कुल, फर्क सिर्फ उनके अंदाज में है, उनके रंग में है, और शायद उस भावना की प्रकृति में है जिसे वो उभारते हैं। एक नॉस्टैल्जिया और क्लासिक रोमांस का प्रतीक है, तो दूसरा आज के यथार्थवादी और तीव्र जज्बातों का आईना। बिल्कुल। और ये तुलना अपने आप में ये भी दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ संगीत में भावनाओं को एक्सप्रेस करने का तरीका बदलता है। 90s का रोमांस अलग था, आज की इमोशनल एक्सप्रेशन अलग है। स्रोत इन दोनों गायकों को अपने अपने समय का प्रतिनिधि मानता है।
और सबसे जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि दोनों ही गायक अपने अपने दौर के सुनने वालों से एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाने में कामयाब रहे हैं। सही कहा। उनकी कामयाबी सिर्फ हिट गानों में नहीं है। नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों तक पहुंचने की उनकी काबिलियत में है, भले ही रास्ते अलग हो। फील दोनों में है, बस उसकी परिभाषा और पेशकश अलग है। दोनों ने ही संगीत से लोगों को उनके अपने जज्बातों से जोड़ा है। हाँ, और शायद यही तो संगीत का जादू है। तकनीक, सुर, ताल वो सब अपनी जगह है, लेकिन आवाज का रूह तक पहुंचना, वो फील पैदा करना सबसे अहम है। स्रोत का विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि ये दोनों कलाकार इस आर्ट में माहिर हैं, अपने अपने तरीके से। इस पूरी चर्चा से, जो स्रोत के विश्लेषण पर ही आधारित थी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हाँ, बताइए। स्रोत ने क्लासिक सोलफुल और मॉडर्न रॉ इमोशन का फर्क तो बताया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गायकी की टेक्निकल डिटेल से हटकर आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी आवाज को अलग अलग दौर के लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी इमोशनली जोड़ पाती है। अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ आवाज की बनावट है, या गाने के बोल, म्यूजिक, या फिर गायक की अपनी पर्सनालिटी का कोई हिस्सा? और क्या वक्त के साथ सोलफुल या दिली एहसास की परिभाषा भी बदलती रहती है? ये सवाल हमें स्रोत के विश्लेषण से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है।